नमस्कार, इंडिया प्लस टीवी में आप सभी का स्वागत है। कहा जा रहा है कि आने वाले इसी रविवार को G7 के देश बैठक करने वाले हैं और इसे दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देश भी कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ये बैठक जापान के हिरोशिमा शहर में होने वाली है। ये वही शहर है जिस पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया था। इसके अलावा जापान के नागासाकी शहर में भी उसके 2 दिन बाद दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। ऐसे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हिरोशिमा की यात्रा कर रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वे नागासाकी भी जाएं और वहां पर परमाणु बम के कारण मारे गए नागरिकों को श्रद्धांजलि दें। लेकिन कहा जा रहा है कि जो बाइडेन नागासाकी नहीं जाएंगे, तो आखिरकार बाइडेन ने नागासाकी ना जाने का मन क्यों बनाया है? यह एक सोचने वाली बात है। जबकि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा खुद चाह रहे थे कि बाइडेन नागासाकी जाकर परमाणु हथियारों के खिलाफ बयान दें, लेकिन जापान टाइम्स ने राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया है कि बाइडेन प्रशासन ने नागासाकी यात्रा नकार दिया है। कहा जा रहा है कि बाइडेन ने ऐसा विवादों से बचने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि जब भी कोई अमेरिकी राष्ट्रपति जापान जाता है, तो इससे द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर परमाणु बम गिराने पर अमेरिका के माफी मांगने का मुद्दा उठ जाता है। जापानी प्रधानमंत्री किशिदा बाइडेन के साथ एक संयुक्त यात्रा करने वाले हैं और दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के संकल्प की बात करना चाह रहे थे। दोनों का ये संयुक्त बयान यूक्रेन संकट के मद्देनजर परमाणु संघर्ष के बढ़ने की खतरे के संदर्भ में है और दोनों ही नेता की यह यात्रा पूरी दुनिया पर असर दिखाता। साल 2016 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी बैठक में शामिल होने के लिए हिरोशिमा आए थे और वे ऐसा करने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। लेकिन बाइडेन ने नागासाकी जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होने के अवसर को गंवा दिया। बाइडेन नागासाकी जाकर दुनिया को शांति के लिए प्रयासों का नया संदेश दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी बीच जापान में हो रही बैठक के अलावा बाइडेन सहित सभी नेताओं के लिए हिरोशिमा के आणविक बम संग्रहालय में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अगर यह कार्यक्रम हो गया तो ये पहली बार होगा कि G7 के नेताओं को इस संग्रहालय में एक साथ देखा जाएगा। जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर अमेरिका ने 2 परमाणु हथियार गिराए थे, तब दुनिया भर में उसकी आलोचना हुई थी और इसी हमले को लेकर आज भी अमेरिका की आलोचना होती रही है। बताया जाता है कि अमेरिका के लिए जापान को हराना जरूरी हो गया था, लेकिन उस पर परमाणु बम गिराना जरूरी नहीं था, क्योंकि हकीकत तो यह है कि जापान ने लगभग घुटने टेक ही दिए थे और अगर अमेरिका चाहता तो बिना परमाणु बम गिराए भी वह जंग को खत्म कर सकता था, क्योंकि द्वितीय युद्ध तो 8 मई 1945 को ही हिटलर और जर्मनी की हार से खत्म हो गया था। लेकिन कहा जाता है कि जापान ने उस समय तक हार नहीं मानी थी और जानकारों का मानना है कि तब तक जापान की भी हार सुनिश्चित हो ही चुकी थी। लेकिन इसके 3 महीने के बाद अमेरिका ने जापान पर अचानक परमाणु बम गिरा दिया और ये दुनिया में पहला और आखिरी परमाणु हमला था, जिसको लेकर कई दलीलें दी जाती है। लेकिन अमेरिका जापान को पर्ल हार्बर के हमले का सबक सिखाना चाहता था, जो उसने अचानक ही अमेरिका पर कर दिया था। इसके अलावा जापान पर सोवियत संघ से पहले कब्जा करना और शीत युद्ध से पहले ही दुनिया में खुद को सबसे ताकतवर मनवाना जैसे कई कारण थे। लेकिन आज भी दुनिया में परमाणु हमले डर सता रहा है, क्योंकि अमेरिका रूस यूक्रेन के इस युद्ध में यूक्रेन का खुलकर साथ दे रहा है और जहां दोनों पक्ष पहले ही परमाणु हमले का बहुत ही भीषण जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। अमेरिका यूक्रेन को खुलकर हथियार दे रहा है और अगर देखें तो कुल मिलाकर वह रूस को सबक सिखाने के लिए बेचैन है, लेकिन विश्व युद्ध के खतरे ने उसके हाथ रोक रखे हैं। ऐसे में नागासाकी में जाकर परमाणु हथियारों के खात्मे की पैरवी करना उसे विवादों में डाल सकता है।